हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समय तथा कार्य का टाइप 6 देखेंगे। ये भी टाइप जस्ट हम लोग पिछले वीडियो में जो देखे हैं टाइप 5 उसी तरीके का है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर रहे हैं। उसमें 2 व्यक्तियों द्वारा दिया जा रहा था, इसमें 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य बताया जाएगा। तो इस टाइप में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को अलग अलग 18 दिन, 24 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किए हैं, लेकिन आरंभ करने के 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे समझिएगा, कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद ए छोड़ता है और ए को छोड़ने के 3 दिन बाद बी छोड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सॉल्व करते हैं हम लोग। हमेशा एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना है टाइम एंड वर्क को। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे और दूसरा काम क्षमता निकालेंगे। उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन बोलता है उसी तरह से हम लोग कार्य करेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें 18, 24 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम 72 होगा, मतलब टोटल वर्क हमको निकल गया 72। तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकाल लिए हैं, 72 है टोटल वर्क। अब देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, मतलब 18 दिन में 72 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 4 काम। बी 24 दिन में 72 काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। सी 12 दिन में 72 काम कर रहा है तो एक दिन में 6 कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ से क्षमता निकाल लिए हम लोग। आगे देखिए, ए का क्षमता हो गया 4 दिन, यानी एक दिन में 4 काम करेगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 6 काम करता है। अब क्वेश्चन देखिए, तीनों मिलकर कार्य तो आरंभ करता है, लेकिन 3 दिन बाद ए छोड़ देता है, मतलब 3 दिन तक तीनों साथ साथ काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिलकर, कितना कार्य करेगा ये निकालना होगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम ए कर देगा, 3 काम बी कर देगा और 6 काम सी कर देगा। 13 काम करेगा। तो 3 दिन में तो 13 काम हुआ, उसके बाद ए छोड़ दिया। अब ए छोड़ दिया तो बी करेगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि उसके 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन का तो काम हो गया, एक दिन का काम 13, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 39 काम। 39 काम हमें हो गया है 3 दिन का। इसके 3 दिन बाद बी और सी खाली करता है। तो दूसरा नियम से हम लोग करेंगे कि बी कर रहा है एक दिन में बी प्लस सी का कार्य। बी करेगा 3 काम और सी करेगा 6 काम, 9 काम करेगा। और 3 दिन तक फिर ये दोनों 3 दिन तक काम करता है, इसलिए 3 दिन में, नेक्स्ट 3 दिन में 27 काम होगा। इसका मतलब जब ए बी सी तीनों मिलकर 39 काम कर रहा है 3 दिन में, उसके अगले 3 दिन 27 काम कर रहा है बी और सी मिलकर। तो टोटल काम कितना हो चुका है, टोटल कार्य जो हो चुका है, समझिएगा एक एक स्टेप। 39 काम हुआ था ए बी सी मिलकर और 27 काम हुआ बी और सी मिलकर। ये दोनों के जोड़ दीजिए, 66 काम हो चुका है। 66 काम हो गया, टोटल काम 72 था, तो टोटल काम में जो काम हो गया वो घटा देंगे, 6 काम बचा। अब ये 6 काम कौन करेगा, अब तो ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहा था, उसमें ए भी चला गया, बी भी चला गया। अब सी करेगा बचा हुआ काम। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। अब बचा काम भी 6 है, इसलिए एक दिन में ये भी ख़त्म कर देगा। एक दिन में शेष बचा कार्य समाप्त कर देगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ से अब देखते हैं कि कितना टोटल समय लगा। अब समझिएगा,
ये समझना है कि सबसे पहले ए बी सी तीनों मिलके काम किया, कितना दिन, 3 दिन काम किया, ठीक। इसके बाद ये छोड़ दिया, अब किया बी और सी, कितना दिन काम किया, ये भी 3 दिन काम किया। ये मिलकर 3 दिन में कितना काम किया था, 39 काम। ये 3 दिन में 27 काम किया था, और ये दोनों को जब हम जोड़ें तो 66 काम हो चुका था। अब बचा था 6 काम, जो कि 1 दिन का काम था ए का, सी का कि छोड़ा नहीं है, ए और बी छोड़ दिया है, तो 3 दिन इधर काम हुआ था, 3 दिन इधर हुआ, उसके बाद 1 दिन और हुआ, इसलिए टोटल 7 दिन लगा कार्य समाप्त होने में। टोटल कार्य समाप्त हो गया। अब देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन समझाने के लिए हम एक एक स्टेप लिखे हैं, एक एक स्टेप बताए हैं। अगर इसे शॉर्ट में बनाइएगा तो मात्र 30 से 35 सेकंड में बन जाएगा। जैसे अगर एग्ज़ाम में बनाना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप में सिर्फ तुरंत बना देना है कि ए किसी काम को कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम निकालेंगे 72, ये दोनों मिलके करेगा, तीनों मिलके पहले 3 दिन काम करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा और ये 6 करेगा क्षमता, तो तीनों मिलकर 13 हो गया, 13 39 काम यहाँ हो गया, 9 3 27 काम यहाँ हो गया, टोटल 66 काम हो गया 6 दिन में, और 6 काम बचा जो कि 1 दिन में करेगा कौन, सी बचा हुआ, तो टोटल 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो मात्र इतना में ही आप बना सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। जैसा हम हर एक कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं कि 2 ही काम करना है, उसके बाद क्वेश्चन जो कहे वो आप करते जाइए, 100% आपका आंसर सही आएगा। सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकल गया तो हम क्षमता निकाल लेंगे कि 1 दिन में कितना काम करेगा। अब क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दिन तक एक काम किया, ये काम किया 3 दिन तक, मतलब कि ए बी सी तीनों काम किया, उसके बाद ये छोड़ दिया तो इसको हटा देंगे। अब ए और बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन में 39 काम किया, उसके बाद ये चला गया। अब बी और सी जो कि 9 काम कर रहा है साथ में मिलके, तो ए भी 3 दिन तक काम किया तो 27 काम ए भी किया, और इसके बाद ये भी चला गया। अब बचा सी जो कि 1 दिन में 6 काम करता है, और काम भी 6 बचा है, इसका मतलब कि सी 1 दिन में काम समाप्त कर देगा। मतलब ए और बी को छोड़कर जाने के बाद सी 1 दिन और लेगा और पूरा काम खत्म कर देगा। तो इसका मतलब है कि 3 दिन ए किया, 3 दिन बी भी साथ में किया, और 1 दिन अकेले सी किया, मतलब 6 दिन और 1 7 दिन, 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको फिर कहीं पे क्लियरिटी नहीं मिल रहा होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसका वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।